हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है, लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं, या मतलब अपने बारे में ही सोचिए, आप पर्सन की तो देख नहीं रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या गॉसिप चल रही है, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या गॉसिप चल रही है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चेंज का। अभी पहले भी जब हम शफल कर रहे तो अपने आप आया था ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखो, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। नंबर्स वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं बताते क्योंकि बहुत सारे नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी 11 नंबर है, 2 नंबर है, 7 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है, 21 नंबर है, 3 नंबर है, अगेन 9 नंबर है, 19 नंबर है, 20 नंबर है, 2 नंबर है, अगेन वही 4 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो आपके लिए है। आपके बारे में ना बात हो रही है इस वक्त सडन वेल्थ। लोगों को 2 तरीके के थॉट आपके लिए हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करें वही आपकी एनर्जी होगी, ध्यान रखना है।
इस वक्त आप हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आ रहा है या आपको लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, अचानक से आ गया है कहीं से, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आपके बारे में कि आपकी ज़िंदगी में ना, हो सकता है कि आपकी शादी जो हुई हो, जिन लोगों, ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनसे शादी हुई हो, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या किया, आपने किसी ऐसे इंसान से शादी करी जिसने शायद आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। आप जहाँ पे चीज़ें आपके साथ बहुत अच्छी नहीं हुई, ठीक है, और वहाँ पे आपको बहुत दुख मिला, तकलीफ़ मिला, तो अब आप उस बर्डन को उतार के पीछे रख रहे हो, ठीक है, और क्या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अबंडेंस आपके आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये एनर्जी, 2-3 तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के तक ये रीडिंग पहुँचेगी। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी शादी किसी के साथ अगर हुई थी और वहाँ से आपको धोखा मिला या तकलीफ़ मिली या वो चली नहीं रिलेशनशिप आपका, तो अब आपकी शादी जो है वो किसी ऐसे इंसान के साथ में हो रही है जो थोड़ा सा मैच्योर एज का हो सकता है, या उसके साथ आप रिलेशनशिप में हो जिससे आपको पैसा मिल रहा है, जहाँ आपको पैसा मिल रहा है। तो या तो आप ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हो या ऑलरेडी चले गए हो, या उनको लग रहा है कि आप चले गए हो, जिसके जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है बहुत सारा, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपकी ज़िंदगी में अब आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो किसी ऐसे इंसान के साथ में हुआ हो जहाँ से आपको धोखा मिला, चीज़ें ख़राब हुई आपकी, और या उस इंसान की वजह से, किसी मैच्योर पर्सन की वजह से यहाँ पे चीज़ें ऐसी हुई हो जहाँ पे ख़राब हुई हो, आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा गया हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आप अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस, पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आप लोगों की, ठीक है। तो मैरिज तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक फेर दिख रही है, बट आपकी एनर्जी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने काम से काम रखते हो, या कह सकते हो आप सेल्फिश कुछ लोगों को लग सकते हो, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत क्या कहना चाहिए, प्रैक्टिकल हो गए हो अपनी ज़िंदगी में। किसी ना किसी रिलेशनशिप अगर किसी से रख रहे हो तो मतलब के लिए रख रहे हो, जहाँ से आपको मॉनेटरी गेन हो रहा है, जहाँ से आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है किसी तरीके का, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। कहीं किसी जगह से मैसेज वगैरह का हो सकता है, कुछ लोग कहीं अब्रॉड वगैरह जाने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ से कंफर्मेशन या तो आपको मिल गई है, या आप वेट कर रहे हो कहीं विदेश वगैरह से कोई कॉल लेटर आपका आ जाए, या किसी तरीके का कहीं कोई कंफर्मेशन आपका आ जाए, किसी मैसेज का वेट करते हुए दिख रहे हो दूर से कहीं से आने का, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है कि जहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, पैसा आने का, या तो आप फॉरेन में जाकर के कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, या फिर कहीं से पैसे के आने का कोई नोटिस या कोई किस तरीके की चीज़ें जिससे आपको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन हो, ऐसा कोई चीज़ दिखाई दे रही है। और लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप, मुझे पता नहीं क्यों ये फॉल्स पर्सन की एनर्जी, बाकी चीज़ों की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के माइंड में ऐसा चल रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा, एक तो प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने मतलब के लिए रिश्ते रखते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी से इन्वॉल्व होते नहीं हो, ठीक है। कोर्टशिप की एनर्जी मतलब आप रहते हो कोई कमिटमेंट या उस टाइप की एनर्जी में आप नहीं चाहते हो, और आप अपनी ज़िंदगी में वहीं पे रिलेशनशिप रखते हो, या वहीं पे ट्रैवल करते हो, या वहीं वो चीज़ें करते हो जहाँ से आपको किसी तरीके का कोई बेनिफिट होता है, इस टाइप की एनर्जी। और आप कहीं ना कहीं किसी मैसेज वगैरह का वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो जहाँ से आपको मॉनेटरी गेन मिलने वाला। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कहीं अब्रॉड से, बाहर से आने की भी एनर्जी दिखती है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो जो अब्रॉड में किसी रिलेशनशिप में है, जहाँ से किसी कम्युनिकेशन का आने का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई कंफर्मेशन आ जाए, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। कोई ट्रैवल वगैरह की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे ट्रैवलिंग यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पे मैसेज की एनर्जी दिख रही है, एक बहुत चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप अपनी ज़िंदगी में किया था जिससे कि आपको बेनिफिट शायद अपने पैसे के लिए किया था, या कोई ऐसा रिलेशनशिप किया जहां आपने गलत व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में चूज़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत, उसने हो सकता है आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा या परेशानियों में छोड़ दिया है। तो अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस ढूंढ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कुछ लोगों को आप ऐसा लगता है कि अब आप बहुत मैच्योर हो गए हो। पहले आप, हो सकता है आपको इतनी समझ नहीं थी, आपने गलत रिलेशनशिप बनाया, वहाँ से धोखा मिला, अब आप उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हो, और अब आप एक मैच्योर पर्सन की तरीके से डील कर रहे हो, जहाँ से आपको, आपका ध्यान सिर्फ पैसों पे है और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने पे है। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देख रहे हैं, और आपके पैसों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट, कुछ लोग आपको थोड़ा से ग्रे शेड में सेल्फिश देख रहे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आप बदल गए हो चीज़ों को लेकर के, ठीक है। चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आया है, जहाँ आपने शायद अपने अंदर झाँका है। बेशक आपने अपने पीछे की गलतियों से कुछ सीखा है, इस तरीके की एनर्जी है, तो ऐसे देख रहे हैं। अब आपको बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं लोग आपको,
ठीक है, पैसों के रिगार्डिंग देख रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे कि इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन में जाकर के कहीं मैरिज वैरिज किया हो और वहाँ से किसी तरीके का प्रॉब्लम आया, तो अब आपको लोग देख रहे हैं कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो यहाँ पर। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कोई ये उस इंसान के साथ एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मैच करेगी। किसी इंसान की पिक हो रही है जहाँ उसने पहले शायद मैरिज करी थी और हो सकता है अपनी उम्र के इंसान से की हो या अपनी उम्र से छोटे इंसान के साथ की हो और वहाँ से उसे धोखा मिला या वहाँ पे उस इंसान ने, वो गलत इंसान निकला और उसने उसको सपोर्ट नहीं करा, उसने लेफ्ट इन कोल्ड, जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मुश्किल थी, तब उसने छोड़ दिया। अब वो इंसान, किसी और इंसान से आप मैरिज कर रहे हो जहाँ पे वो इंसान थोड़ा सा मैच्योर हो सकता है, एज उसकी हो सकता है आपसे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, कि एज डिफरेंस आपके बीच में हो सकता है, बट अब यहाँ पर आपको पैसा दिख रहा है कि आपको ये लग रहा है कि वहाँ यहाँ आप खुश भी रहोगे और यहाँ बहुत सारा पैसा, अबंडेंस, बच्चे, सब कुछ मिल रहा है। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है ऐसे लोगों के बारे में। तो लोगों को ये लग रहा है कि आप पैसे पे ध्यान अब ज़्यादा दे रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए आप थोड़े से सेल्फिश भी हो, जहाँ उनको ये लग रहा है कि अब आप जहाँ फ़ायदा देखते हो वहाँ जाते हो वाली एनर्जी दिख रही है। ये गॉसिप आपके बारे में हो रही है लोगों की। ठीक है, आपके पैसों को लेकर के बहुत बात हो रही है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज़ मिसप्लेस्ड बाई सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। ओके ओके ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, शायद लोग आपके बारे में सही सोच रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपको जज नहीं कर रही, बट जो रीडिंग आई है वो मैं बता रही हूँ। गाइडेंस ये मिली है कि डिवाइन भी आपको ये बोल रहे हैं कि शायद आप इस वक्त जो है ना आपकी, ये मेरे ख्याल से कल भी एक कार्ड आया था, जहाँ तक कि कल की रीडिंग में भी एक कार्ड था कि आप एक जगह से एक साथ आप दो लोगों के साथ लॉयल नहीं हो सकते। अगर किसी दो लोगों के साथ आप लॉयल होने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दोनों में ही लॉयल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी एक व्यक्ति के साथ वफादारी करते हो तो दूसरे के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी हो ही जाती है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज़ मिसप्लेस्ड बाई सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। ठीक है, आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ में फेथफुल होने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि जहाँ पे आपका एक इंसान के साथ रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है या डिवोर्स चल रहा हो या किसी तरीके का वहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं आपकी पूरी तरीके से, और आप किसी दूसरे इंसान के साथ में भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, एक साथ दो नावों में पैर रखने की आप कोशिश कर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि आप एक साथ दो लोगों के लिए फेथफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपकी लॉयल्टी जो है ना वो दो लोगों के साथ नहीं हो सकती। तो डिवाइन इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि आप किसी इंसान को चीट कर रहे हो या शायद दोनों को चीट कर रहे हो, तो बंद करो ये। ठीक है, तो लोग आपके बारे में फिर कहीं हद तक सही भी सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो किसी एक इंसान को चुनिए अगर आप दो में करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इस तरह से डिवाइन भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।